স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের সেনাবাহিনী মজবুত করেছে বাংলাদেশ। অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে মানববিহীন ড্রোন, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন দেশের অস্ত্র সরঞ্জাম যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সামরিক ক্ষমতা কতটা अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट। वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है और इसको सबसे पहले हम देखेंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर भारत को स्पेशली नज़र रखना होगी। इसको आप इतना अंडर एस्टिमेट ना लें और इसको इतना ईजी ना लें कि कल अगर युद्ध हो जाता है बांग्लादेश के साथ तो फिर भारत कैसे इसको टैकल करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अपना दिफा करेगा। ये बात कर रहा है जी वेस्ट बंगाल का मीडिया। और वो ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश के पास ऐसे ऐसे ख़तरनाक वेपन्स हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो भारत के पास भी नहीं है। ऐसे ऐसे इनके पास युद्ध के लिए, वार के लिए वेपन्स मौजूद हैं, ड्रोन्स हैं और वारशिप हैं। वो कह रहे हैं जो दुनिया को परेशान कर देते हैं। और आपको याद होगा यूक्रेन ने तुर्की का जो ड्रोन है वो इस्तेमाल किया। फिर रशिया, देखें इतनी बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन रह चुकी है, वो भी बहुत मुश्किल से उसका दिफा यानी TB2 ड्रोन का दिफा किया है उसने। टर्किश जो मेड है TB2 ड्रोन, वो जनाब यूक्रेन के पास था। यूक्रेन ने जैसे ही हमला किया वो उसने, मैं कहता हूं कि रगड़ के रख दिया है रशिया को भी। वो ड्रोन ऐसे जदीद लेटेस्ट भाषण अब बांग्लादेश के पास भी हैं। ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। वो कह रहा है चाहे अमेरिका पहले नंबर पर है ग्लोबल फायर इंडेक्स में, रशिया दूसरे पर है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर भारत है, लेकिन 37 नंबर के ऊपर जो बांग्लादेश है आप उसको इतना वो नहीं समझ सकते कि वो कुछ भी नहीं करेगा। वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि आपकी सोच भी नहीं है। वो यहाँ तक बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने न सिर्फ अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फिर वारशिप तक भी वो खुद से अपनी बना रहे हैं। और जो भारत है वो फ्रांस से लेता है अपने, फ्रांस से उनके बहुत सारे मतलब एयर क्राफ्ट हैं, फिर जेट्स हैं, वो वहाँ से इंपोर्ट करता है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो चाइना से भी ले रहा है। हालांकि भारत चाइना के साथ कोई डील नहीं इतनी जल्दी करता, लेकिन बांग्लादेश चाइना से भी लेता है, रशिया से भी लेता है, अमेरिका से भी लेता है, UK से भी लेता है, फ्रांस से भी लेता है। यानी बांग्लादेश के पास सब कुछ है। अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले व्यूवर्स ये वीडियो देख लें, फिर डिटेल से हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जी, एहसान खान अपडेट। इसके ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट्स इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके साथ शेयर की जाएँ और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में हम लेकर आएंगे। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। और बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য করে ভারত। ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সহজ হতো না। স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের সেনাবাহিনী মজবুত করেছে বাংলাদেশ। অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে মানববিহীন ড্রোন, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন দেশের অস্ত্র সরঞ্জাম যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সামরিক ক্ষমতা কতটা জানেন? সম্প্রতি বিশ্বের সামরিক শক্তির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সামরিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইন্ডেক্স। এই তালিকায় শীর্ষে আমেরিকা, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া, তৃতীয় স্থানে চীন, চতুর্থ স্থানে ভারত আর 37 নম্বরে বাংলাদেশ। মাত্র এক বছরে 3 ধাপ উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত বছরে বাংলাদেশ ছিল 40 নম্বর স্থানে। কি কি অস্ত্র রয়েছে বাংলাদেশের হাতে? গত 5 বছরে বাংলাদেশ আর্মিতে এসেছে ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম, ড্রোন, রণতরী সহ 23 ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র। চীন, তুরস্ক সহ 12টি দেশ থেকে এই অস্ত্র কিনেছে ঢাকা।
2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশের সেনায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর জন্য 11 ধরনের, নৌবাহিনীর জন্য 8 ধরনের ও বায়ুসেনার জন্য 4 ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। কোন কোন দেশ থেকে এসেছে কোন কোন অস্ত্র দেখে নিন। চীন থেকে এসেছে সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম, জার্মানি থেকে আর্মড রিকভারি ভেহিকল, তুরস্ক থেকে আনম্যানড এরিয়ান ভেহিকল বা মানববিহীন ড্রোন, তুরস্ক থেকেই এসেছে আর্ম পার্সোনাল ক্যারিয়ার, তুরস্ক থেকে মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম, তুরস্ক থেকে এসেছে রেজিমেন্ট ফিল্ড আর্টিলারি ওয়েপন সিস্টেম, ইটালি থেকে ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, ইটালি থেকেই এসেছে ড্রোন, কানাডা থেকে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক সিস্টেম, ব্রিটেন থেকে MK5 এয়ারক্রাফট, ফ্রান্স থেকে এয়ার রেডার আর জার্মানি থেকে প্রশিক্ষণ বিমান। বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে কি কি যুদ্ধজাহাজ আছে? নৌবাহিনীতে 2টি সাবমেরিন সহ 65টি যুদ্ধজাহাজ, 2টি হেলিকপ্টার ও 4টি মেরিটাইম এয়ারক্রাফট আছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, सबमरीन, फिर एयरक्राफ्ट बांग्लादेश की नेवी के पास, फिर वारशिप, वो तमाम वेपन्स, वो इक्विपमेंट्स सब बांग्लादेश की नेवी के पास, एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बांग्लादेश ने पिछले 10 से 15 सालों में अपनी आर्मी की जो ग्लोबल फायर इंडेक्स की लिस्ट है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। बांग्लादेश देखें 40 नंबर पर था, अब 37 नंबर पर आ चुका है। एक पायदान पीछे है, म्यांमार है। और फिर म्यांमार आपको पता है कि फ़ौज और फिर वो वहाँ पर इस वक्त मार्शाल्लाह है, डिक्टेटर की इस वक्त वहाँ पर गवर्नमेंट है और सिविल वार का समय है। लेकिन उसके बारे में ये मशहूर है, जो म्यांमार है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इसके ऊपर, आर्मी के ऊपर, अपनी मिलिट्री के ऊपर, उसके इक्विपमेंट्स के ऊपर, और फिर जदीद वो वेपन्स भी लेता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ उसकी रैंकिंग अब मिलना शुरू हो गई है। यानी बांग्लादेश की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी अब जो आर्मी है और तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनको वो बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आज जो इंडियन मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात करने पर मजबूर है। वो ये कहने पर भी मजबूर है कि भाई हमें बांग्लादेश के ऊपर नज़र रखना होगी, नहीं तो फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कभी हम कोई इस तरह काम कर दें और वो आगे से रिएक्ट कर दे, रिटेलिएशन कर दे और फिर ऐसा हमला कर दे तो हम देखते ही रह जाएं। हमें देखना होगा कि बांग्लादेश के पास क्या क्या कुछ है। तो खैर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।